नेक्स्ट एपिसोड दिल दहला देने वाला है। आज का ट्विस्ट सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दृश्य 1। अंदर कमरे में सन्नाटा पसरा है। दीवारों पर लगी महंगी पेंटिंग्स मानो चीख रही हों। हवा में एक अजीब सी उदासी है। अनु फटी फटी आंखों से आर्य को देख रही है। उसके हाथ कांप रहे हैं। आर्य, जो अब तक अपनी मां राजनंदिनी के कथित धार्मिक अनुष्ठान में व्यस्त होने का बहाना। आर्या, ये यहाँ आ गई। मुझे नहीं पता था कि ये इतनी जल्दी आ जाएगी। क्या बताऊं इसे, कैसे समझाऊं कि माँ अब नहीं है। ये सच्चाई सुनकर टूट जाएगी। आंतरिक एकालाप। अनु, नहीं, आर्य कुछ छुपा रहा है। उसकी आंखों में वो बात है जो वो कह नहीं पा रहा। माँ, राजनंदिनी जी, वो मुझसे क्यों मिलना चाहेंगी? कोई तो बात है। अनु धीरे धीरे आर्य के करीब आती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी कश्मकश है। अनु, लगभग फुसफसाते हुए, आर्य, मैं राजनंदिनी जी से माफी मांगने आई हूँ। उनसे अपनी गलती मानने आई हूँ और अपनी आत्मसम्मान के लिए भी। मैं बस एक बार उनसे मिलना चाहती हूँ। प्लीज आर्य, मुझे उनसे मिला दीजिए। आर्य का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो अनु की आंखों में देखती उम्मीद को तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन सच्चाई कड़वी है। उसका गला रुंध जाता है। आर्य, कठोरता से खुद को संभालते हुए, अनु, मैं तुम्हें राजनंदिनी जी से नहीं मिला सकता। यह सुनकर अनु को गहरा सदमा लगता है। वो हमें छोड़कर चली गईं। अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कांपती हुई एक कुर्सी पर बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू अनियंत्रित होकर बहने लगते हैं। वो यकीन नहीं कर पा रही। राजनंदिनी, जो हमेशा इतनी मजबूत, इतनी जीवंत थीं, अब नहीं है। आंतरिक एकालाप। अनु, नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये झूठ है। आर्य मुझसे मजाक कर रहा है। माँ, वो मुझे माफ करने के लिए मेरा इंतजार कर रही होंगी, और वो अब नहीं है। हे भगवान, ये क्या हो गया? आर्य अनु के पास आता है, उसे सहारा देने की कोशिश करता है। आर्य शांत लेकिन उदास आवाज में, मुझे पता है अनु, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन ये सच है। अनु धीरे धीरे रोना बंद करती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति छा जाती है, लेकिन ये शांति भयानक है। वो उठती है। उसके आंसू अभी भी बह रहे हैं, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक है, एक अजीब सी खुशी है। अनु, आवाज में एक अजीब सी खुशी। वो नहीं है, सच में? आर्य हाँ में सिर हिलाता है। अनु एक गहरी सांस लेती है और फिर एक फीकी लेकिन सच्ची मुस्कान उसके होठों पर आती है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। आर्य अवाक रह जाता है। वो अनु की इस प्रतिक्रिया से हैरान है। आर्य हैरानी से, अच्छी खबर? अनु, तुम क्या कह रही हो? माँ गुजर गईं और तुम्हें खुशी हो रही है? अनु आंसू पोंछते हुए, आवाज में एक अजीब सी राहत। हाँ आर्य, बहुत अच्छी खबर, क्योंकि अब मुझे माफी मांगने की जरूरत और सदमा दोनों हैं। वो आर्य की तरफ देखती है। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी आजादी है। अनु उत्साहित होकर, मुझे जाना होगा आर्य, मुझे अपनी सहेली को ये सब बताना है, वो यकीन नहीं करेगी। अनु तेजी से कमरे से बाहर निकल जाती है। उसके पीछे आर्य हक्का बक्का खड़ा रह जाता है। वो अभी भी उस अजीब खुशी को समझ नहीं पा रहा जो अनु के चेहरे पर आई है। दृश्य 2। एक्सटर्नल। अनु का घर, शाम। अनु अपनी सहेली सिमरन के पास पहुंचती है। सिमरन उसे देखकर हैरान हो जाती है। सिमरन चिंता से, अनु, तू ठीक तो है? तेरा चेहरा उतरा हुआ है, क्या हुआ? अनु एक गहरी सांस लेती है। उसके चेहरे पर अभी भी एक अजीब सी चमक है। अनु उत्साह से, सिमरन, तुझे यकीन नहीं होगा, वो नहीं रही। सिमरन घबराकर, कौन नहीं रही? क्या कह रही है तू? अनु जोर से हंसते हुए, राजनंदिनी जी, वो गुजर गईं, मुझे आर्य ने बताया। सिमरन भी अविश्वास से अनु को देखती है। सिमरन आंखें फाड़कर, क्या राजनंदिनी सच कह रही है? अनु हाँ में सिर हिलाते हुए, अभी भी हंस रही है।
हाँ, और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? अब मुझे उनसे माफी नहीं मांगनी पड़ेगी। हाथ से खुशी की नहीं लगती। ये एक टूटे हुए दिल की हंसी है, जो सदमे में अजीब तरह से खुशी का इजहार कर रही है। हाँ, मैं आजाद हूं। अब कोई मुझे रोक नहीं सकता, कोई मुझे जज नहीं कर सकता। राजनंदिनी जी, आप चली गईं और मैं खुश हूं। हे भगवान, अनु का क्या हो गया? ये खुशी, ये तो पागलपन है। क्या हुआ होगा उसे? अगला एपिसोड सुनकर आपको पता लग जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।